तो आइए हम वापस आए बाइबल में। तैयार हैं? आइए मेरे साथ खोलिए। हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं पिछले दिनों से एक सुसमाचार को। कौन सा सुसमाचार है? मरकुस का सुसमाचार। आज मरकुस उसका 5 अध्याय है, उसका 21 पद से आगे हम अध्ययन करेंगे। 5 अध्याय का 21 पद से 43 तक, 43 पद तक। इसका हमने 4 भागों में विभाजित किया है, 4 खंड में इसको विभाजित किया है। मैंने पहला खंड 21 से लेकर 24 पद, जिसमें एक पिता अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु यीशु से विनती करता है। दूसरा खंड है 25 से लेकर 34 पद, एक स्त्री लहू बने की बीमारी से चंगाई पाती है। तीसरा खंड है 35 से लेकर 36 पद, यीशु द्वारा याईर को विश्वास करने के लिए कहना। और चौथा खंड है 37 पद से 43 पद तक, यीशु याईर के बेटी को जीवित करते हैं, अर्थात पहला पुनरुत्थान का कार्य यहाँ पे प्रभु करते हैं। भाई लोग जो देख नहीं पा रहे हैं, ये उसको चिंतित ना होए, मैं बाद में फिर से रिपीट करूंगा, आप लिख सकते हैं। तो आज का इसका मुख्य विषय है, आप इस खंड का मुख्य विषय कई प्रकार से कई मुख्य विषय बना सकते हैं, परंतु मैंने बनाया है, क्या आप अपने जीवन के गुप्त पापपूर्ण कार्य को यीशु के पास लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन के गुप्त पापपूर्ण कार्य को यीशु के पास लाने के लिए तैयार हैं? ये मुख्य विषय है। तो इस खंड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्मरण दिलाऊं। पिछले हफ्ता हमने जो क्या अध्ययन किया था, कई लोग थे कई नहीं भी थे, तो आप स्मरण करें। इससे पिछले वाला खंड में हमने देखा था एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक गेरशनीय का एक व्यक्ति जिसको प्रभु ने चंगाई दिया। उसमें हजारों की संख्या में दुष्ट आत्मा थे उस व्यक्ति में, लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा को निकाला और उस व्यक्ति के जीवन को एक मिशनरी की तरह, एक सुसमाचार का प्रचारक की तरह उस जगह में रखा। ये हमने देखा था। तो आइए हम इस खंड में शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु, तुच्छ हैं, मूर्ख हैं प्रभु। हम तो आपके चरणों के धूल भी नहीं हो सकते राजा पिता परमेश्वर, किंतु हम आपकी ओर ताकते हैं। आप ही हमारे बल हैं, आप ही हमारी बुद्धि हैं, आप ही हमारे संपूर्ण जीवन के कर्ता हैं प्रभु। हम आपकी ओर ताकते हैं, आप ही हमारी मदद करें पिता परमेश्वर। जो ये खंड हम पढ़ रहे हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। राजा आपकी महिमा हो, राजा आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हे पवित्र आत्मा, आप सहायता करें, सिर्फ हम सुनने वाले ना हो, इस वचन को हम जीने वाले भी हमें बना। आपके विश्वास में हमें बढ़ा प्रभु परमेश्वर। हम प्रत्येक को प्रभु परमेश्वर आपके पद चिन्हों पे चलने में सहायता कर। धन्यवाद करते हैं। हम एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी समस्या, संघर्ष, बीमारी, हर एक विषय लेके जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु, उन सब को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। राजा आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह, आप बढ़ें और हम घटें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी मुझे आप कुछ समय सह लीजिएगा, पसंद ना भी आए कोई बात नहीं, मेरी बातों को पसंद मत करिएगा, लेकिन ये जो यीशु की बातें हैं ना, उनको पसंद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आइए हम पहला खंड को देखें। एक पिता 21 से लेकर 24 पद में एक पिता अपनी बेटी की चंगाई के लिए विनती करता है। क्या कर रहा है देखिए। जब यीशु नाव से फिर उस पार गया तो एक विशाल जनसमूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गया और वह झील के किनारे ठहर गया। फिर आराधनालय के अधिकारियों में याईर नामक एक व्यक्ति आया और उसे देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर उससे विनती करके कहने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, कृपया चलकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। वह उसके साथ चला और एक विशाल जनसमूह भी उसके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यहाँ पे
पहला बात, एक विशाल जनसमूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गया। यीशु गलील की झील को पार करके गिरासेनियों के देश में गया। वहां उसने उस दुष्ट आत्मा को चंगाई करने के बाद वापिस उसी यहूदी की क्षेत्र में, गलील के क्षेत्र में अर्थात कफरनहूम में वापिस आया। उस किनारे पे वापिस पहुंचता है। जैसे यीशु मसीह वापस आता है तो क्या है, वहां पे बहुत बड़ी एक भीड़ जनसमूह एकत्रित हो जाती है। दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के बाद दूसरी छोर आ गया हो, मगर वहां पर भी भीड़ है। वो यहूदी के लोगों का एक क्षेत्र है। तो क्या हो रहा है आगे देखिए, एक आराधनालय का एक अधिकारी आया। आराधनालय के अधिकारी को आज के संदर्भ में अगर देखें तो एक चर्च का एक पास्टर या एक पादरी की तरह होगा, जो इस चर्च का संपूर्ण मैनेजमेंट, संपूर्ण देखभाल उस समय आराधनालय का वो करते थे। उस आराधनालय का वो व्यक्ति, वो अधिकारी था। वो अधिकारी क्या कर रहा है, यीशु के पास आया। देखिए, यीशु के पास आया तो वो व्यक्ति, ध्यान रखिए, उस समय यीशु के पास एक और आया था आराधनालय का, उस सैंड्रेटिन का एक सदस्य। कौन आया था? निकोदेमस। याद है कि नहीं? निकोदेमस आया यीशु के पास, लेकिन रात को आया अकेले में। लेकिन ये व्यक्ति आया दिन के समय में लोगों के बीच में, और कैसे क्या किस अवस्था में आ रहा है? रोते हुए, हताश होके, पैरों पर गिर करके, गिड़गिड़ाकर विनती करते हुए आ रहा है। निकोदेमस के आने और इसके आने में फर्क है। ये व्यक्ति आराधनालय के अधिकारी है, वो एक सम्मानित व्यक्ति है, वो आराधनालय को देख रहा है, परंतु कैसे आ रहा है? यीशु मसीह के विरुद्ध में है। उस समय का लीडरशिप यीशु मसीह के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। यीशु को कैसे पकड़ाएं, यीशु को कैसे मार डालें, यीशु को कैसे इसकी गलतियों को पकड़ें, इस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति किस लिए आया? इसकी एकलौती बेटी मरने पर है। एकलौती बेटी मरने पर है, जिसके कारण इसने सुना होगा, इसने जाना होगा, लोगों के द्वारा जानता होगा कि यीशु चंगाई दे रहा है, यीशु अद्भुत कार्य कर रहा है, यीशु ऐसा कार्य कर रहा है। तो इसने भी उन सारी सामाजिक जो बंधन थी उनको तोड़ करके, जो समाज उसके विरुद्ध में था यीशु के, उसको छोड़ करके यहूदी समाज जो फरीसी सदूकी उसके विरोध में थे, उनका प्रभाव ना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए यीशु के कदमों में वो आया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है आगे देखिए, क्या कह रहा है वो? कृपया चलकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। याईर यीशु पर विश्वास करता है, क्योंकि लूका 8:42 में अगर देखें तो लूका लिखते हैं वो इसकी एकलौती बेटी है, अकेली बेटी है। एकलौती का मतलब है एक ही बेटी है, वो संतान एक ही हो सकती है। लूका 8:42 में आप पढ़ सकते हैं। परंतु देखिए यहाँ पे हम कुछ और बातें देख सकते हैं। जब रोमी सेना का एक सूबेदार ऐसी ही परिस्थिति में, उसका एक सेवक जो बीमार था, उसने यीशु के पास लोगों को भेजा। उसको लूका 7 अध्याय में आप बाद में पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। तो वहां पर यीशु को सेवक को यीशु ने उस सूबेदार के सेवक को यीशु मसीह ने दूर से ही कह दिया, जा तेरा सेवक चंगा हो गया, तो चंगा हो गया। उन्होंने एक शब्द बोल दिया था, उस शब्द के द्वारा वो यीशु मसीह को उसके घर तक जाना नहीं पड़ा। यीशु मसीह को उसने कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे आप मेरे घर में आओ, कष्ट ना करो, आप शब्द कह दो, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कौन था? वो रोमी था, रोमी सूबेदार था। परंतु ये याईर कौन है? यहूदी है, यहूदी आराधनालय का अधिकारी है, यहूदी है। रोमी में और यहूदी में फर्क है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु कहता है, अगर लूका में अगर आप देखें 7 अध्याय में 9 पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। उस रोमी सूबेदार के बारे में यीशु मसीह क्या कह रहा है? इसका जो विश्वास है इस्राएल में नहीं है, बहुत बड़ा इसका विश्वास है। यहां पे परमेश्वर, अगर याईर चाहता, प्रभु तू कह दे एक शब्द,
मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, हो सकता था, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं था। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है तू चल मेरे संग और मेरे घर में जाके मेरी बेटी पे हाथ रख दे, वो चंगी हो जाएगी, मरने पर है। वो ये चाह रहा था कि यीशु उसके घर में जाए और हाथ रखे, तभी उसका ये विश्वास था। दोनों के विश्वास में फर्क है। रोमी सूबेदार का विश्वास और इस याईर जो यहाँ पे आराधनालय का एक अधिकारी है, उसके विश्वास में फर्क है। इसी कारण से हम कोई पास्टर हों, हम कोई प्रचारक हों, हम कोई बिशप हों, हम कोई साधारण विश्वासी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रोफेशन से हमारे विश्वास के साथ कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम कोई भी हों, लेकिन हमारा विश्वास महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु यहाँ पे सिखाना चाहते हैं कि देखो यहाँ पे हम 4 बातें सीख सकते हैं। 4 बातें जो ये याईर आया यीशु के पास, इसके बीच में 4 बातें हमारे पास सामने हैं। कैसे? हमें स्वयं यीशु की उपस्थिति में आना होगा। याईर क्या हुआ? यीशु के पास आया, स्वयं आया। पहली बात, हमें स्वयं यीशु के पास आना होगा। स्वयं हमारी मन से, हमारे हृदय से। कोई खींच के जबरदस्ती लाए, दबाव से आए, नहीं, वो कोई फायदा नहीं है। हम अपनी इच्छा से आए, स्वयं आए यीशु के पास और यीशु के चरणों में आए, पहली बात। दूसरी बात, हमें यीशु के चरणों में नम्रता के साथ आना होगा। हम घमंड से चढ़ी हुई आंखें लेके यीशु के पास आने से कोई फायदा नहीं। क्या चाहता है यीशु? याईर था, वो अधिकारी था आराधनालय का, उस समय उसका अच्छा रुतबा था, नाम था, लेकिन ऐसे नहीं आया। वो कैसे आया? उसके पैरों पे गिरा आके, यीशु के पैरों पे नम्रता के साथ आया। आपको और मुझे भी इसी तरह आने की जरूरत है। तीसरी बात, हमें ईमानदारी के साथ उसके पास आना होगा। ईमानदारी और नम्रता के साथ आना होगा। कैसे? वो गिड़गिड़ाते हुए आ रहा है यीशु के पास, गिड़गिड़ाते हुए। आपको और मेरा जीवन में भी प्रभु चाहता है हम गिड़गिड़ाते हुए यीशु के पास आए। चौथी बात इस खंड के, हमें यीशु के सामर्थ्य पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। वो क्या कर रहा है? मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, या हाथ रख देगा, प्रार्थना कर देगा, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। वो मरने पर है, वो कह रहा है मरने पर है। 4 बातें हमने देखा। तो इस खंड के द्वारा आपने क्या सीख रहे हैं? आप और हम यीशु के पास किस प्रकार से आएंगे? क्या हम विश्वास के साथ, नम्रता के साथ, टूटे हुए हृदय लेके आना चाहेंगे, या कुछ और ही तरीके से हम यीशु के पास आएंगे? अपने आप को देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा खंड है 25 पद से लेकर 34 पद में। एक स्त्री लहू बहने की बीमारी से चंगाई पाती है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एक घटना के अंदर दूसरा घटना है। याईर अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु के पास आया, वहां बहुत भीड़ है, और यीशु को कहा कि तू चल मेरे बेटी को ऊपर हाथ रख, वो बच जाएगी। उस भीड़ में यीशु जा रहा है याईर के घर की ओर, उसने जहां कदम बढ़ाया, उसी समय दूसरी घटना घटती है। यहाँ पे उसी घटना के बीच में एक घटना के बीच में दूसरी घटना है। वो मार्ग में है, याईर के घर के मार्ग में है। उसी बीच में क्या हुआ? ये स्त्री आ गई, उसी भीड़ में वो स्त्री आ गई। देखिए इस घटना को पढ़ते हैं 25 से 34। आप अपने बाइबल में देखें। उस एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उसने बहुत से वैद्यों से दुख उठाया था, और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगों को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उसने भीड़ में से मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर टूट पड़ती है, गिर पड़ती है, और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने यह किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई उसके
पास आई और उसके सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्त्री कैसी है? 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी है इसको। ये महिला बहुत ही निराशाजनक स्थिति में है। उस समय की कल्चर, उस समय का मूसा का जो व्यवस्था, उसके अनुसार क्या है? वो इस स्त्री अशुद्ध है, क्योंकि 12 वर्ष से वो इस स्थिति में है। वो एक बोझ में है। आप बहनें ज़्यादा इस बारे में समझ सकती हैं, क्योंकि मासिक धर्म में पुराना नियम व्यवस्था क्या कहता है? स्त्री 7 दिन तक अशुद्ध मानी जाती थी पुराने नियम में। अब आप पढ़ना चाहें बाद में पढ़ सकते हैं। लेवी उसका 15 अध्याय में, लेवी के पुस्तक 15 अध्याय, मैं खोलूंगा नहीं अभी, उसका 19 से लेके 31 पद में आप बाद में पढ़ लीजिएगा। उसी तरह लेवी 22 अध्याय का 1 से 9 पद, 22 1 से 9, और गिनती उसका 5 अध्याय का 1 से 4 पद। इन पदों में अगर पढ़ें, आप देखें, मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा इसमें से, 19 अध्याय का, लेवी 15 अध्याय का 25 पद। यहाँ इस तरह से लिखा है, यदि किसी स्त्री को अपने मासिक धर्म के अतिरिक्त अधिक दिनों तक रक्तस्राव होता रहे, अथवा मासिक धर्म की अवधि से अधिक समय तक उसे रक्तस्राव होता रहे, तो जब तक उसे ऐसा रक्तस्राव होता रहे तब तक वह वैसे ही अशुद्ध ठहरे जैसे अपने मासिक धर्म के दिनों में। ऐसी स्त्री, ये वचन कहता है, जिसके पास इस तरह से लहू बहने का एक रोग है, व्यवस्था ने क्या किया? व्यवस्था ने कहा ये 12 साल से क्या है? ये अशुद्ध है। व्यवस्था में अगर देखें तो जिसका लहू बहा रहा है, 7 दिन अगर मासिक धर्म के समय में होते थे तो वो आराधनालय में नहीं जा सकते, किसी को छू नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक अशुद्धता की जीवन उनका था, ये व्यवस्था था। लेकिन ये स्त्री की अवस्था देखिए क्या है? 12 साल से है, बहुत लंबा समय है जिसका लहू बह रहा है। क्या अर्थ क्या हुआ? 12 साल से ये अशुद्ध अवस्था में है। कहीं आराधना में नहीं जा सकती है, किसी लोगों के पास नहीं जा सकती, किसी लोगों को छू नहीं सकती, किसी चीज को भी छू नहीं सकती, ऐसी इसकी कंडीशन है। अर्थात ये व्यक्ति, ये स्त्री समाज से तिरस्कृत है, समाज से घृणित है। ऐसी अवस्था में इस स्त्री की कंडीशन है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। पहली बात, जिसने बहुत से वैद्यों के हाथों से दुख उठाया। अगर लुका 8 का 43 में अगर आप लोग पढ़ें, बाद में लुका में भी है ये घटना, उसमें पढ़ें तो लुका लिखते हैं, किसी भी वैद्य ने उसे चंगा नहीं कर सका, वो चंगी नहीं हुई, ऐसा लिखता है। वो ठीक होने के लिए डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई, अपना सब धन संपत्ति, 12 साल से बीमारी है, ध्यान रखिए, छोटा समय नहीं है। उस समय उसने सारा पैसा डॉक्टरों को दिया होगा, वैद्यों को दिया होगा, कंगाल हो गई, गरीब हो गई हो, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। किसी से भी उसको चंगाई नहीं मिला और उसको क्या हुआ? और ज्यादा उसकी तकलीफें बढ़ गया। परंतु आज एक डॉक्टर के पास आई है, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। उस सृष्टिकर्ता के पास आज पहुंच गई है वो। देखिए क्या कहती है आगे वो, अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। देखिए उसके विश्वास को, क्योंकि इस स्त्री की अवस्था इतनी दयनीय है, वो भीड़ में नहीं जा सकती, वो यीशु को छूने का हिम्मत नहीं कर सकती, परंतु उसने विश्वास किया, वो गुप्त रूप से छुप करके चुपके से चली गई और उस भीड़ के बीच में घुस गई। और भीड़ के बीच में जाकर के उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह के कपड़े के उस चोगे को छुआ और विश्वास किया, मैं इसके कपड़े के चोगे को छूंगी ना, चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास था। क्या हुआ? परंतु वो उस समय यीशु के पास जाके, प्रभु मेरा 12 वर्ष से लहू बहा रहा है, मैं ऐसे बीमार हूं, ये हूं,
इस स्थिति में थी नहीं, वो नहीं कह सकती है, जा नहीं सकती है, परंतु उसने हिम्मत किया। परमेश्वर ने भी क्या किया, उसके उस कार्य को देख करके। देखिए एक बात स्पष्ट है, यीशु मसीह के उस कपड़े में सामर्थ्य नहीं था, उसके चोगे के छोर में छूने के में वो चोगे में सामर्थ्य नहीं था, परंतु यीशु पे था। उसके उस विश्वास ने क्या किया, कार्य किया। यीशु मसीह ने उसके उस विश्वास का कदर किया। हुआ क्या, हम नए नियम में भी देखते हैं, पतरस के द्वारा, पतरस के छाया के द्वारा लोगों को चंगाई होते हुए नया नियम प्रेरित का काम 5 अध्याय में 15 पद में अगर पढ़ें, बाद में पढ़ लीजिएगा, वहां पे लिखा है कि पतरस जिस रास्ते पे जाता था, लोग बीमारों को रोड के किनारे रख देते थे ताकि पतरस की छाया भी उस बीमारों को पड़ जाए तो वो चंगे हो जाए। परमेश्वर ने किया, यीशु मसीह ने। इतना ही नहीं, प्रेरितों का काम 19 अध्याय में 11 और 12 पद में अगर पढ़ें तो पौलुस के रुमालों को लेके लोग चंगे हुए हैं। हमारे पास प्रमाण है, बाइबल। परमेश्वर ने इस तरह से कार्य किया है। परंतु यीशु ने क्या किया, यीशु के उस चोगे को उस स्त्री ने छुआ। चोगे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चोगा क्या है आखिर। चोगे का जो चोगा का छोर उसने पकड़ा है ना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए मेरे साथ निकालिए, मैं थोड़ा सा आपको इस ओर ले जाना चाहता हूं। आप आइए मेरे साथ, गिनती की पुस्तक 15 अध्याय खोलिए, गिनती उसका 15 अध्याय। जो झालर, जो चोगे के बारे में है ना, यहाँ व्यवस्था में एक बातें यहाँ पे इस्राएलियों को दे रखी है। क्या है, 15 अध्याय का 37 से 39 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। ये मसरी बाइबल जिसके पास है वो पेज नंबर 161 है, 161, 37 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझाकर कह दे कि वे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वस्त्रों को छोर पर झालर लगाएं और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाएं। यह झालर इसलिए हो कि इसे देखकर तुम यहोवा की सब आज्ञाओं का स्मरण करके उनका पालन करो और अपने मन और अपनी आंखों की लालसाओं के बस में होकर वेश्या के सदृश से व्यवहार करते ना रहो। एक निर्देश था, ये झालर जो उनके वस्त्र में दिया परमेश्वर ने, उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था कि परमेश्वर ने उनके जीवन में जो कार्य किया उसको देख करके उनको याद करें, वो परमेश्वर के अनुग्रह को याद करें और वेश्या की तरह काम ना करें। देखिए कितना आदेश था। परंतु यहाँ क्या किया, देखिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे। और तुरंत उसका लहू बहाना बंद हुआ। उस स्त्री ने उसके यीशु मसीह के उस कपड़े के झालर को छू लिया, वो उसी क्षण चंगी हो गई। परंतु यहूदी व्यवस्था और उनके नियम के अनुसार क्या था, यीशु को नहीं छू सकती क्योंकि वो अशुद्ध है। वो स्त्री क्या है, अशुद्ध है। यीशु को, किसी पुरुष को, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चों को, किसी मनुष्य को, किसी चीज को भी नहीं छू सकती। लेकिन उसने क्या किया, उसने जैसे ही छुआ वो चंगी हो गई। उसने यीशु को छूने के कारण यीशु अशुद्ध नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, यीशु को उसने छुआ तो उसके छूने से यीशु अशुद्ध नहीं हुआ, लेकिन वो स्त्री चंगी हो गई। वो स्त्री शुद्ध हो गई। अशुद्ध थी 12 साल से, अभी शुद्ध हो गई यीशु को छूने से। भाई आपके और मेरे जीवन में भी यही यीशु ने किया तो है। हम भी उसी अछूत की तरह थे पापों के कारण, लेकिन यीशु को जिसने छुआ, यीशु पापी नहीं हो गया, यीशु पापी नहीं बना, उसने आपको और मुझे धर्मी बना दिया। आपको और मुझे धर्मी बना दिया। यीशु पापी नहीं हुआ। उन झालरों को छुआ उसने, स्त्री ने, वो उसको अपवित्र नहीं किया उसने। यीशु अशुद्ध नहीं हुआ, वो स्त्री शुद्ध हो गई। बहुत बड़ा बात है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। इसी कारण प्रभु यीशु ने अद्भुत कार्य किया। यीशु का आगे प्रश्न देखिए, आगे बढ़े क्या लिखा है। यीशु ने क्यों कहा
मेरे वस्त्र को किसने छुआ? यीशु कह रहे हैं, बाइबल कहती है कि भीड़ की भीड़ उनके ऊपर गिर रही है, पड़ रही है, लेकिन यीशु कह रहे हैं किसने मुझे छुआ? भाई ध्यान रखिए, ये बात बहुत गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री ने ये सब जो कार्य किया गुप्त रूप से किया, तो इसको क्या प्रकट करने के, यीशु उस स्त्री को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? यीशु ने इस कार्य के द्वारा यीशु की भलाई किया। यहूदी नहीं तो यीशु को बाद में उस स्त्री को बाद में परेशान करते, सताते। इसी कारण से चेले क्या कह रहे हैं? चेले कह रहे हैं, तू तो देखता ही है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? चेले आश्चर्य में हैं, वो नहीं समझ पाए कि विश्वास से छूने की बात और भीड़ का उसके साथ टकराने के बीच में क्या अंतर है, वो नहीं समझ पाए। विश्वास से छूने में और टकराने में बहुत फर्क है, ध्यान रखिए। वहां भीड़ के भीड़, आप में से कई लोग कह सकते हैं हम तो यीशु के साथ प्रतिदिन टकरा रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप टकरा रहे हैं उस यीशु के साथ, आप छू नहीं रहे। टकराने में और छूने में बहुत अंतर है। वहां लोग यीशु के ऊपर गिर रहे थे, पड़ रहे थे, तभी चेले आश्चर्य कर रहे हैं, अरे आप छूने की बात कर रहे हो, लोग आपके ऊपर गिर पड़ रहे हैं। तभी यीशु समझाना चाह रहा था, विश्वास से छूने और यीशु के साथ टकराने में बहुत अंतर है। इस अंतर को आपको और मुझे भी समझना जरूरी है। आप यीशु को छू रहे हैं या यीशु के साथ आप टक्कर मार रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, भीड़ की तरह कर रहे हैं ना, उस भीड़ में बहुत से लोग थे, टकरा रहे थे यीशु के साथ, गिर पड़ रहे थे, तब तो क्या होगा? आप भी कहोगे हम तो बहुत सालों से चर्च आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, हमारे रोगों का कोई चंगाई नहीं हुआ, हम ठीक नहीं हुए। फिर आपने यीशु को छुआ नहीं है, आपने छुआ नहीं यीशु को, आप सिर्फ टकरा रहे हो। बहुत फर्क है छूने में और टकराने में। तभी यीशु पूछ रहा है, चेले आश्चर्य कर रहे हैं, प्रभु आप पूछ रहे हो किसने मुझे छुआ, लेकिन आपके ऊपर तो पूरी भीड़ टूट रही है, गिर रही है। यीशु ये इस चीज को सिखाना चाहता है, छूने में और टकराने में बहुत फर्क है, ध्यान रखिए। इसी अंतर को सिखाने के लिए उसने किया, भीड़ का धक्का मुक्की और एक पीड़ित व्यक्ति के छूने के इस रहस्य को उसने सिखा दिया। और स्त्री क्या कर रही है, आगे देखिए, वो स्त्री क्या कर रही है। वो स्त्री डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उसने सब सच सच बता दिया। उसका डर ईश्वरीय डर था, वो डर रही थी, मैं चंगी हो गई, उसका पता चल गया, ये परमेश्वर है, उसे पता चल गया। अभी वो कांप रही, डर रही है, और उसने सब कुछ खुल के उसको बता दिया। भाई उसके पास व्यवस्था का नियम, मूसा का नियम का डर भी तो है, लोग पता नहीं क्या उसके साथ व्यवहार करें, वो डर भी तो है। क्या हुआ? यीशु ने उसको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कर रहा था ये सब काम। यीशु ने उसको क्या कहा, देखिए, यीशु ने कहा बेटी। यीशु ने कहा बेटी। एक पिता का एक बेटी के साथ जो संबंध होता है, सच्चा अगर संबंध है, तो ऐसा ही संबंध मैं प्रभु ले आया। उसको कहा मेरी तू बेटी है, आज से तू बेटी बन गई है। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु ने ये नहीं कहा मैंने तुझे चंगा किया, नहीं, उसने कहा तेरा जो विश्वास था ना, तूने जो हिम्मत किया ना उस भीड़ में आने की, लोगों के बीच में अशुद्धता को लेकर के, जो समाज और मूसा का व्यवस्था तुझे नहीं करने देता, उसके बीच में तूने, तेरे विश्वास ने तुझे खींच करके उस समाज के सारे बंधन को तोड़ करके तू मेरे पास आई, और तेरे इस विश्वास ने तुझे चंगा किया। इस कारण आज से तू क्या है, मेरी बेटी है। इस कारण हो क्या रहा था, ध्यान रखिए, घटना को ना भूलिएगा, संदर्भ में हम लोग चल रहे हैं। हो क्या रहा था, यीशु याईर की बेटी को बारे में सुन के यीशु याईर के घर के ओर जा रहा है। रास्ते में ही यह क्या हो गया, इस स्त्री ने उसको छू लिया, रास्ते में दूसरा घटना घट गया। यीशु किस ओर हैं, यीशु रास्ते पे याईर के घर के लिए जा रहे हैं। यीशु
मुझे लगता है यीशु याईर को भी विश्वास के बारे में सिखा रहे होंगे। यीशु याईर के भी उसके विश्वास को भी प्रोत्साहित कर रहे होंगे। बात ना करो। अगर कोई प्रश्न होता है, कोई बातचीत है, तो बाद में करना, अभी नहीं। यहां पर जब हम और आप यीशु के पास आए, तो जिस तरह से उस स्त्री ने अपने सब जीवन की सारी बातें बता दी, बताना पड़ेगा। मुझे मत बताइए, किसी और को मत बताइए, लेकिन यीशु को जरूर बताइए। यीशु के पास जरूर आइए, यीशु को जरूर करीब से छू करके देखिए। बताइए अपने जीवन के सारा हाल उसको, वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने यहां पे क्या किया? परमेश्वर ने यहां पे उसकी बातों को सुन करके, देखिए हमें लग सकता है याईर जो यीशु के पास आया है ना, उसकी बेटी मरने की अवस्था में है। उसे लग रहा होगा यीशु जल्दी मेरे घर में जाए, जल्दी से चले और जल्दी से जाके मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे। लेकिन हो क्या रहा है? यीशु तो यहाँ पे इस स्त्री के साथ, इस भीड़ के साथ यहाँ पे बहुत बातें हो रही है और ये कार्य कर रहा है। उसको लग रहा होगा क्यों समय बर्बाद कर रहा है, क्यों मेरे साथ नहीं चल रहा है, क्यों जल्दी जाता मेरी बेटी ठीक हो जाती। परंतु याद रखिए, परमेश्वर आपके और मेरे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। परमेश्वर अपने टाइम पे अपने इच्छा के अनुसार काम करता है और वो होने देता है। समय उसने लिया, टाइम लिया, लेकिन याईर अवश्य वहां पे फ्रस्ट्रेट होगा। क्यों देर कर हो रहा है, मेरी बेटी मरने पर है, क्यों लेट हो रहा है, जल्दी चलिए प्रभु, वो सोच रहा होगा। लेकिन परमेश्वर उचित समय पे भी कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आप और हम अपने जीवनों में परमेश्वर के समय के लिए प्रतीक्षा करना सीखें। परमेश्वर अपने समय में अपने अनुसार काम करता है, न कि मेरे और आपके अनुसार। इसी कारण हमें सीखना है इन घटनाओं के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर में भरोसा रखना और उस विश्वास को बनाए रखने में प्रभु आपकी और मेरी मदद करें। तो आइए हम अगले खंड में बढ़ते हैं। तीसरा खंड 35 से लेकर 36 पद। यीशु द्वारा याईर को विश्वास करने के लिए कहना। यीशु क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे याईर को विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। वह ये कह ही रहा था, तभी आराधनालय के अधिकारी के घर से लोगों ने आकर कहा, अब गुरु को और कष्ट क्यों देता है, तेरी बेटी तो मर गई है। परंतु यीशु ने उस बात को सुन लिया और आराधनालय के अधिकारी से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। देखिए घटनाक्रम को थोड़ा सा अपने दिमाग में लाइएगा, उस तस्वीर को बनाइए। जा रहे हैं और खबर आई, लोग आए, तेरी बेटी तो मर गई है। बता दिया उसको, अभी गुरु को अभी कष्ट ना दे। क्या हुआ? बेटी मर गई है। तो जब याईर ने यह सुना होगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? उसको मन में रहा होगा, इन्होंने लेट कर दिया, ये जल्दी चलते, ये स्त्री के कहाँ चक्कर में पड़ गए, क्यों समय यहाँ पे इतना इन्होंने वो कर दिया। अगर जल्दी चले जाते तो मेरी बेटी बच जाती। अब तो सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया, सब फिनिश्ड, सब कुछ नहीं रहा। वो निराश हुआ होगा। परंतु देखिए आगे, देखिए यीशु ने उससे कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु ने याईर को 2 काम करने के लिए कहा। यहाँ पे यीशु ने याईर को यहाँ पे 2 काम करने के लिए कहा। पहला काम क्या है? डरना बंद करो। पहला काम क्या था? डरना बंद करो। दूसरे उसके लिए देखो, ये सुनने में तो बड़ा क्रूर लगता है, जिसकी बेटी मर गई हो और उसको कहे कि तुम मत डरो। अजीब सा लगेगा ना? नहीं लगेगा? एक अजीब सा लगेगा। परंतु यीशु ने कहा, तू डरना बंद कर, मत डर। लेकिन यीशु जानते हैं दूसरा काम उन्होंने कहा, केवल विश्वास रख। विश्वास करने को कहा। 2 काम। देखो, डर और विश्वास दोनों एक साथ नहीं चल सकते।
अगर जहां डर है वहां विश्वास नहीं है, जहां विश्वास है वहां डर नहीं है। ध्यान रखिएगा। इसी कारण यीशु मसीह यहां पे कहना चाह रहे हैं, केवल विश्वास रख, मत डर। दो काम सिखा रहे हैं, वो करने के लिए कह रहे हैं। हमारे जीवन में भी परिस्थिति ऐसी आ सकती हैं, हम भी विपरीत परिस्थिति में हो सकते हैं। अगर हम अनुयायी हैं यीशु के, इसके पीछे चल रहे हैं, हमें भी डरना बंद करना पड़ेगा। आपको और हमें ये डरने के बारे में अगर बाइबल के रेफरेंस खोजें, बाइबल में 300 से भी बहुत ज्यादा हैं। बाइबल में परमेश्वर क्या कहता है? अरे डर मत, मैं तेरे संग हूं। मत डर, मैं तेरे संग हूं। कितने बार लिखा है हम आपको अभी बता नहीं सकते। ये बाइबल में बहुत से रेफरेंस हैं। क्यों कह रहा है प्रभु? सबसे ज्यादा मनुष्य को शैतान डराता है, कदम कदम में डरता है, कदम कदम में डरता ही रहता है। विश्वास करेगा फिर भी वो डर जाता है, आगे कदम विश्वास से बढ़ाएगा फिर भी डरता है। कई परिस्थितियां उसको क्या करती हैं? डराती रखती हैं। इसी कारण परमेश्वर जानता है हमारी हृदय को, मन को, हमारी अवस्था को, हम कितने कमजोर हैं जानता है। इसी कारण परमेश्वर ने बहुत से बार कहा बाइबल में, मत डर, मैं तेरे संग हूं। अगर इस बात को हम समझ जाएं तो फिर हम डरना कम करेंगे, हम भरोसा रखना सीखेंगे, हम उस पर विश्वास करना सीखेंगे, और हम विश्वास के साथ डर मिक्सअप होने नहीं देंगे। डर भी है और विश्वास भी नहीं, दोनों नहीं हो सकता। इसी कारण यीशु इस खंड से आपसे और मुझसे कह रहे हैं, परिस्थिति को देख के मत डरो, किंतु विश्वास में बने रहो। परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए तैयार है। क्या आप डरना बंद करेंगे? इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप डरना बंद करेंगे? अगर विश्वास करते हैं, विश्वास में कमजोर हो सकते हैं, तो प्रभु को कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ। प्रार्थना करना पड़ेगा। लूका उसका 17 अध्याय का 5 पद पढ़ लीजिएगा बाद में। उसमें परमेश्वर के चेले कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। तो आपको और मुझे भी कहना पड़ेगा, अगर डरते हैं डरना बंद करना पड़ेगा, विश्वास करना सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा खंड में 37 से लेकर 43 पद, यीशु याईर की बेटी को जीवित करते हैं। यीशु याईर की बेटी को जीवित करते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह लिखा है, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। और वे आराधनालय के अधिकारी के घर आए तो उसने लोगों को कोलाहल मचाते और जोर से रोते और विलाप करते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, क्यों रोते और हल्ला मचाते हो? बच्ची मरी नहीं परंतु सोती है। और वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु सबको बाहर निकालकर बच्ची के माता पिता और अपने साथियों को लेकर उसने उस कमरे में जहां बच्ची थी प्रवेश किया, और बच्ची का हाथ पकड़कर उसने उससे कहा, तलीथा कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और तुरंत वे अत्यंत चकित हुए। उसने उन्हें दृढ़ आज्ञा दी कि इस बात को कोई जानने ना पाए, और उसने कहा, लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। अभी देखिए यहाँ पे यीशु याईर के घर में पहुंच गए हैं, और वहां पे 3 चेले हैं। यीशु ने उन 3 चेलों को छोड़ करके और अंदर कमरे में जहां लड़की है, मरी हुई लाश रखी है, वहां पे 3 चेलों और उसके माँ बाप को छोड़ के किसी को साथ नहीं लिया। ये 3 चेले बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु का एक क्लोज सर्किल है। आप देखते हैं महिमा के पर्वत पर भी आप देखें, मरकुस 9 अध्याय 2 पद में भी देखेंगे, तीनों चेले को मिलते हैं। उसी तरह गतसेमनी के बगीचे में जो अंतिम रात पकड़ाए जाने के रात में जब प्रार्थना यीशु कर रहे हैं, 14 अध्याय में मरकुस में अगर आप देखें 32-33 पद में, वहां पर वे भी ये 3 ही चेले हैं यीशु के साथ नजदीक निकटता में। तो ये 3 चेलों का सर्किल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका और हमारा संबंध उसी तरह है क्या? यीशु की निकटता में संबंध हो हमारा, हम यीशु के बहुत क्लोज हों? तो नहीं है तो सोचें, और क्यों नहीं है उसके बारे में विचार करें। यीशु ने कहा आगे,
बच्ची मरी नहीं परंतु सोती है। लोगों ने आके क्या कहा यीशु को, याईर को क्या कहा, गुरु को कष्ट ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, बच्ची मरी नहीं है, सोती है। क्या यीशु वास्तविकता से अनजान था या कोई दिखावा कर रहा था? नहीं, वो जानता था कि वो कौन है। वो मृत्युंजय है, वो पुनरुत्थान करने की सामर्थ्य रखता है, वो जानता था। इसीलिए उसने कहा मरी नहीं है, सो रही है। लेकिन लोग नहीं जानते थे तब तक। ये जो मुर्दे जिलाए जाने का घटना है, पहला घटना है, उससे पहले लोगों के बीच में हुआ नहीं था। अभी आगे देखिए क्या हुआ। यीशु ने उस अशुद्ध स्त्री को छुआ, लेकिन वो स्त्री शुद्ध हो गई, लेकिन यीशु अशुद्ध नहीं हुए। यहां है मुर्दों को भी नहीं छुआ जाता व्यवस्था के अनुसार। जो मुर्दों को छूता है वो अशुद्ध होता है। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु क्या कर रहा है, उसको, उस मरी हुई लड़की को भी छू रहा है। अशुद्ध नहीं हुआ प्रभु यीशु, अशुद्ध नहीं हुआ, उसने जीवन दे दिया। उस समय क्या हो रहा था, यहूदी परंपरा के अनुसार, उनके कल्चर के अनुसार, कोई मर जाता है घर में, क्या होता था, शोक मनाने वाले, रोने वाले का एक टीम आ जाता था पैसे के अनुसार। जिसके पास ज्यादा पैसा हो वो ज्यादा बड़ी मंडली को बुलाता था। ध्यान रखिएगा, ये उनके कल्चर की बात है। ये याईर आराधनालय का अधिकारी है, पैसे वाला है, अच्छा स्टाटस है समाज में इसका, अच्छा इसके पास है। इसके बाद जो रोने शोक मनाने वाली जो मंडली है, कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। इनके कल्चर में लिखा है, गरीब से गरीब आदमी की अगर पत्नी मर जाती है ना, तो 2 बांसुरी बजाने वाले और एक रोने शोक मनाने वाले 3 लोगों को तो बुलाना ही है, अनिवार्य है, शोक मनाने के लिए। इनका कल्चर में था। याईर के घर में बहुत से लोग थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे, हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं अक्सर, आंसू बहाते हैं बोल के क्या कहते हैं हम लोग अक्सर मुहावरा सुनते हैं, मगरमच्छ के आंसू। ये लोग वही हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले। असली में जो पीड़ा के कारण रो रहे थे क्या, नहीं, तो ये तो दिखा रहे थे शोक का माहौल और थोड़ा गंभीर हो जाए, लोग और गंभीर हो जाएं और ज्यादा रोएं, उसके परिवार वाले तो सचमुच में रोएंगे। ऐसे गमगीन माहौल बनाने के लिए एक मंडली थी, उनको बुलाया गया था। परंतु उसने उन सबको बाहर निकाल दिया। किसने, यीशु ने। क्योंकि जिन लोगों का यीशु के कार्य और उसके विश्वास के साथ कोई संबंध नहीं है, यीशु बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने विश्वास में आप बने नहीं हो, आप विश्वासी कहलाते हो 20 साल से 50 साल से, अगर विश्वास का जीवन नहीं है, आपका जीवन विश्वास के योग्य नहीं है, याईर के घर में उस मंडली को पूरी को यीशु ने बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। यीशु आपको और मुझे भी बाहर का रास्ता दिखा सकता है। इसीलिए विश्वास करना और कहना बहुत अंतर है। प्रभु यही चाहता है। प्रभु यीशु ने यहाँ पे निराश नहीं किया, किसी को निराश नहीं किया। देखिए यहाँ पे 2 घटनाएं हैं। एक धनी व्यक्ति है याईर, जो आराधनालय का अधिकारी है। एक स्त्री है, बहुत गरीब है। एक 12 साल की बेटी है और एक 12 साल से लहू बह रहा है। एक क्या 12 साल से उस स्त्री का लहू बह रहा है। और एक आराधनालय का अधिकारी है, एक आराधनालय से निष्कासित स्त्री है, उसको आराधनालय से बहिष्कार किया गया, निष्कासित, क्योंकि अशुद्ध है, उसको आने का अवसर नहीं है। एक सम्मानित है, आदर पाया हुआ व्यक्ति है, और एक समाज से तुच्छ व्यक्ति है। आपका और हमारा अवस्था ये हो सकता है, समाज और लोग, अपने लोग हमें तिरस्कार कर सकते हैं, हमें तुच्छ कह सकते हैं, हमें छोटा कह सकते हैं, हमें गरीब कह सकते हैं, अनपढ़ कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं, ये भी कोई काम का नहीं है बोल सकते हैं। लेकिन यीशु पक्षपात नहीं करता। यीशु के पास कोई ज्यादा ज्ञानवान और एक मूर्ख, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक कार्य है, वो है विश्वास। नम्रता से टूटते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते यीशु के पास आना और ना आना, विश्वास करना और ना करना, ये 2 बातों में भिन्नता रखता है।
यीशु मेरी और आपकी शकल देख के, मेरी और आपकी क्वालिफिकेशन देख के, मेरी और आपकी योग्यताओं को देख के, मेरी और आपकी धन संपत्ति को देख के फैसला नहीं करता, आपके और मेरे विश्वास को देखता है। कैसे भी कुचले हुए हैं, वो वचन कहता है उस कुचले हुए शरकंडे को भी वो अवहेलित नहीं करता। बाइबल वचन में मैं खोलूंगा नहीं, परंतु क्या चाहता है वो, जो उसके पास आ जाता है विश्वास के साथ, किसी को निराश नहीं करता हो, किसी को निराश नहीं करता। यीशु के पास जो विश्वास से आता है किसी को निराश नहीं करता, चाहे कोई भी हो उसके पास आए। यहां पे देखिए आगे क्या किया उसने, बच्ची का हाथ पकड़कर उसने कहा, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। यीशु उस मृत लड़की से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो जीवित है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानता है वो परमेश्वर है, वो मृत्युंजय है। क्योंकि रोमियो उसका 4:17 में पौलुस लिखते हैं, रोमियो की पत्री 4:17 में पौलुस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और जो वस्तुएं हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो जो बे हैं। आपने देखा यीशु कौन है? कौन है यीशु? परमेश्वर है, सृष्टि का मालिक है वो। उसके पास मृतकों को भी जीवित करने का सामर्थ्य और अधिकार है। यीशु वो है, यीशु वो है जो मरे हुए मुर्दों को जीवित कर सकता है। पौलुस लिखते हैं एफेसियों की पत्री 2:1 में, हमने आप सब लोग ज्यादातर जानते होंगे, क्या लिखा है, हमारी अवस्था पहले क्या थी, मरे हुए अवस्था में थे। अगर हम जिंदे हैं, कहलाते हैं, विश्वास में हैं, कहलाते हैं, तो एक कारण कौन है इसके पीछे, रीजन सिर्फ यीशु मसीह है। उसी ने आपको और मेरे जीवन को 180 डिग्री घुमाया है। अगर नहीं घुमाया, अगर आपका और मेरा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, उसके वचन के अनुसार हम परिवर्तित नहीं है, तो फिर गड़बड़ी है। हमने उस यीशु को सही ढंग से जाना नहीं है। ये हमें सीखना पड़ेगा। आज के खंड में भी पौलुस कहता है वो यीशु पुनरुत्थान और मृत्यु और पुनरुत्थान की बातें हमने देखा, पुनरुत्थान करने वाला भी वही है। यहाँ पे एक घटना हमने देखा, वो लड़की, यीशु ने कहा और वो लड़की उठ खड़ी हुई। यूहन्ना 11 में आप लोग देखें तो यूहन्ना 11 में एक लाजर की घटना को देखते हैं। जब चेले कह रहे थे प्रभु यीशु ने कहा वो सो रहा है, मेरा मित्र सो रहा है, तो चेले कह रहे थे सो रहा है तो फिर वो जग जाएगा। फिर यीशु ने स्पष्ट कर दिया, नहीं वो मर गया है। 4 दिन के बाद आया और एक शब्द कहा उसने, लाजर बाहर आ। कब उस कॉफिन से पूरा लिपटा हुआ व्यक्ति, नीचे पांव से ऊपर तक लिपटा हुआ है, पूरा कॉफिन से बंधा हुआ है, वैसा ही बाहर आ गया। उछल करके बाहर, चल तो सकता नहीं होगा क्योंकि पांव बंधे हुए हैं, उछल के आया होगा बाहर। परमेश्वर यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है, उसके एक शब्द ने आकाश मंडल और ये सब पूर्ण पृथ्वी को बना दिया। उसके एक शब्द में इतना सामर्थ्य है। वो परमेश्वर है, वो यीशु है, वो किसी को निराश करता नहीं। जो कोई उसके पास आता है, हम अपनी आवश्यकता को लेके उसके पास आते हैं, छूते हैं। टकराने की बात नहीं है, टकराने की बात को भूल जाइएगा। यीशु चाहता है कि हम छुएं, विश्वास के द्वारा यीशु को छुएं, उनके वो कपड़े के झालर को छुएं, विश्वास के द्वारा छुएं। टकराने वाले भीड़ बहुत थी, चेले कह रहे थे बहुत है, परंतु वो चाहता है कि आप और हम उसको छुएं, विश्वास के साथ उसके पास आए। यीशु ने इतना ही यहीं पे नहीं छोड़ा नहीं। यीशु इसके बाद क्या हुआ, क्रूस में चढ़ गया। आपका और मेरे पाप का बोझ अपने ऊपर लेके उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि उद्धार का उस रास्ता को खोल दे मनुष्य के लिए। उसने उस उद्धार को, कंप्लीट कार्य को वहां पे किया। वो मरा मेरे लिए, आपके लिए, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो कब्र में गाड़ने के लिए था नहीं, वो मुर्दों में मरने के लिए नहीं था। वो क्यों? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सब सामर्थ्य, सब अधिकार, सब उसके अधीनता में है, सबसे उच्च है। वो मरने वाला है ही नहीं, लेकिन आपके और मेरे लिए उसने मरा। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं?
अपने जीवन के क्या गुप्त पाप क्या यीशु के पास लाने के लिए तैयार हैं? यीशु से कहिए, किसी से मत कहिए, यीशु के पास आइए, उससे बातें करिए, कहिए प्रभु देखिए मैं ऐसा हूं, मेरा जीवन ऐसा है, मैं ऐसे भूल कर रहा हूं, मैं आपको समर्पित करता हूं ये सब, आप मेरी मुझे छू लीजिए, मुझ पे रहम करिए, बोल के देखिए। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए आज भी तैयार है। वो अपनी बाहें फैलाए हुए कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटियों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आज भी कह रहा हो, लेकिन आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? आप उसके पास आते हैं कि नहीं आते? ये आपकी बात है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें आना ही है, करना ही है, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कहेगा। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी है, आप क्या कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें।